करूं, इतना प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। प्यार करूं, इतना प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। प्यार करूं, इतना प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। पवित्र आत्मा मुझको सिखा, पिता से मैं प्यार करूं। पवित्र आत्मा मुझको सिखा, पिता से मैं प्यार करूं। ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी को मसीह यीशु के मीठे नाम में जय मसीह की। और आज की सुबह जब हम लोग दोबारा एक बार फिर से आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए, परमेश्वर के सम्मुख उसको महिमा देने के लिए इकट्ठा हुए हैं, तो फिर हम अपने आप को तैयार करें कि हम सब मिल करके उस जीवते परमेश्वर को जो महान है, जिसका नाम सब नामों में श्रेष्ठ है, जो हमसे इतना प्यार करता है, हम मिल करके उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें। आइए कुछ देर हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, अपने मुंह को खोले, प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु ये समय जब हम आपके सम्मुख बिताते परमेश्वर, प्रभु हमारा एक व्यक्तिगत परमेश्वर आपके साथ रिश्ते में, प्रभु हम थोड़े और मजबूत होना चाहते हैं परमेश्वर। प्रभु हम आपकी आत्मा से और भरना चाहते हैं परमेश्वर। आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद देते परमेश्वर, जो हमारे बीच में डेरा करती है परमेश्वर। प्रभु आपका धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु हम सब मिल करके आपकी आराधना करने वाले हो सके, आपकी स्तुति करने वाले हो सके, आपकी प्रशंसा करने वाले हो सके। प्रभु आपके नाम को हम ऊंचा उठाते परमेश्वर, क्योंकि आप सारे आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है, क्योंकि आप महान है। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं, तो अल्फा ओमेगा परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, जो परमेश्वर आदि से अंत तक हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है, जो निरंतर हमारे आगे आगे चलकर हमारे लिए मार्ग को तैयार करता है, जो हमारे शत्रु के सामने हमारे लिए मेज लगाता है। वो परमेश्वर के लिए हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु हम सारा आदर, सारी महिमा आपको देते परमेश्वर। प्रभु हमारा यहाँ इकट्ठा होना व्यर्थ ना हो जाए परमेश्वर, लेकिन आपके राज्य के लिए आप बढ़ोतरी का कारण हो जाए परमेश्वर। आपकी महिमा करते परमेश्वर, आपकी प्रशंसा करते खुदा। हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं परमेश्वर, प्रभु हम सब मसीह मिल करके परमेश्वर मसीह की देह है परमेश्वर। हम सब एक है प्रभु, एक यूनिटी में प्रभु, एक आत्मा की अगुवाई में, आपकी अगुवाई में होकर के प्रभु हम आगे के समय में होकर के जाना चाहते हैं परमेश्वर। आपकी उपस्थिति से भरना चाहते हैं परमेश्वर। आप जैसा चाहते हैं आज की सुबह हमारे जीवनों में होने दे परमेश्वर। आपका धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद देते कि आप उस स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान होते हैं परमेश्वर। आपका धन्यवाद देते कि आपने हर एक चीज को अपने नियंत्रण में किया है परमेश्वर। प्रभु आगे के समय को आपके हाथों में सौंप देते हैं, सारे आदर और महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं, आमेन, हालेलुया। हम मिल करके परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। प्यार करूं, इतना प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ,
जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। जब मिलकर के हम इस गीत को गा रहे हैं, प्रभु हम तुझसे इतना प्यार करें कि हम भूल जाए कि हम कौन हैं, हम ये भूल जाए कि हम कहाँ हैं, हमारे आसपास क्या हो रहा है, हम किस परिस्थिति में हैं, हम किस जगह में हैं। हम सब कुछ भूल करके आपके साथ उस प्रेम को बताना चाहते परमेश्वर। आप परमेश्वर, हम आपसे इतना प्यार करते, हम बताना चाहते परमेश्वर। प्रभु जब हम इस गीत को गा रहे हैं, हमारे मुंह से जब ये शब्द निकल रहे हैं, हम लोग मिल करके क्यों ना आत्मा और सच्चाई से, हृदय की गहराई से, सिर्फ बोलने वाले ना हो लेकिन आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर को धन्यवाद दे, उसको प्रेम के लिए उसका धन्यवाद दे। और हम ये भूल जाएं कि हमारे आसपास कौन है, हम किस जगह पर है, कौन क्या कर रहा है, लेकिन हम ये बात को स्मरण रखें कि हम उस जीवते परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं। हम परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं, हम उसकी प्रशंसा कर रहे हैं जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, जो सबसे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तू महान परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो। प्यार करूं, इतना प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। प्यार करूं, इतना प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। प्यार करूं, इतना प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। पवित्र आत्मा मुझको सिखा, पिता से मैं प्यार करूं। पवित्र आत्मा मुझको सिखा, पिता से मैं प्यार करूं। ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, तुझसे इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं। कहे मिलके, ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं। ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं। ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं। भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ।
every step that I take, Lord. I love you, Father. I love you, Jesus. जैसे हम लोग इस गाने में प्रेस Hallelujah. ऑन कर रहे हैं, पवित्र आत्मा मुझे इस समय पर इस चीज के लिए आपको कहने के लिए कह रहा है कि हम लोग आज अपने प्रेम की घोषणा प्रभु के सामने करने वाले हो सके। जैसा गीतकार कह रहा है कि प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूँ, जैसे प्रभु का वचन कहता है पहला यूहन्ना 4:19 में कि हम उससे इसीलिए प्रेम करते हैं क्योंकि उसने हमसे पहले होकर के प्रेम करा। So let us confess our love with God right now कि प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूँ या करती हूँ। प्रभु मेरे पति या पत्नी से पहले मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। प्रभु मेरे बीवी बच्चों से पहले मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। ओ प्रभु मैं तुझसे प्रभु जी मेरे कार्य क्षेत्र से पहले प्रेम करता हूँ। प्रभु इस जिंदगी में जो सबसे प्रिय चीज है खुदा, उन सबसे पहले मैं तुझसे प्रेम करता हूँ डैडी, क्योंकि तूने मुझसे प्रभु सबसे पहले प्रेम करा। Lord I love you तुझसे प्यार, yes Lord, hallelujah. ओ खुदा प्रभु तुझसे प्रेम करते परमेश्वर। I love you Lord. Oh, I love you Lord. Oh खुदा जैसे पिता ने मुझसे प्यार किया, बदले मैं प्यार करूं। जैसे पिता ने मुझसे प्यार किया, बदले में प्यार करूं। जैसे पिता ने मुझसे प्यार किया, बदले में प्यार करूं। जैसे पिता ने मुझसे प्यार किया, बदले में प्यार करूं। ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं। ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं खुदा, इतना प्यार करूं, ओ हालेलुया। बहुत प्यार करूं। ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं। आखिरी बार ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं तुझसे, इतना प्यार ओ करूं, प्रभु बहुत प्यार करूं। भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। ओ खुदा प्रभु भूलना चाहते हैं आज की सुबह परमेश्वर कि हम कौन हैं, हम कहाँ हैं, मेरा क्या स्टेटस है, मेरी क्या पोजीशन है, संसार मुझे कैसे रिकॉग्नाइज करता है। लॉर्ड वी वांट टू forget everything Lord and remember just one thing, that you have loved me so much Lord, that you have loved me unconditionally, and I love you too Father, and I love you too Lord. Hallelujah. Rabo shandara namama sandiro boboshi andara nama, oh shandara baba sandara namama. Yes Lord. भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। ओ खुदा तुझसे प्यार करूं, यीशु खुदा
प्रभु तूने हमसे माँ से भी बढ़कर के प्रेम किया है परमेश्वर। प्रभु तू हमसे इतना प्रेम करता है परमेश्वर। तेरा वचन कहता है For God so loved the world that he gave his only son। प्रभु तूने हमसे इतना प्रेम किया कि तूने अपना एक लौता पुत्र दे दिया परमेश्वर, ताकि वो हमारे पापों के लिए परमेश्वर क्रूस पर चढ़ाया जाए और उस मृत्यु और जी उठने के कारण हम उद्धार पा सके परमेश्वर। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते खुदा। थैंक यू जीसस। परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए प्रभु। प्रभु जब हमने परमेश्वर अपने मुंह से इस बात को डिक्लेयर किया that I love you Lord more than any other thing, I love you Father because you have loved me first Lord। प्रभु हम आपके उस प्रेम में और बढ़ना चाहते हैं परमेश्वर, आपके प्रेम में प्रभु और खो जाना चाहते हैं परमेश्वर, उस गहराई में और जाना चाहते हैं परमेश्वर। We want to go deeper into your love Father, grow more into your love Lord। Oh hallelujah। परमेश्वर अपने आप को और हमारे साथ उपस्थित हर एक जन को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं परमेश्वर। प्रभु आपके प्रेम की गहराई में हमें और जाने दे परमेश्वर। प्रभु हम आपके प्रेम की उस गहराई में और डूबना चाहते हैं परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर आपके प्रेम को और समझना चाहते हैं और चखना चाहते हैं परमेश्वर, उसे उसको और गहराई से उसे समझना चाहते हैं परमेश्वर। प्रभु हम में से हर एक को आपके हाथों में सौंप देते हैं परमेश्वर। इस सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे बीच में उपस्थित है परमेश्वर। प्रभु जब वचन बोला जाता है प्रभु परमेश्वर, आगे के समय को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी अगुवाई में आप लिए चले परमेश्वर, आपकी इच्छा परमेश्वर हमारे जीवनों में पूरा होने दे परमेश्वर। प्रभु हम आपकी प्रेजेंस में परमेश्वर अपने आप को सरेंडर कर देते परमेश्वर। प्रभु अपने आप को समर्पित कर देते खुदा। प्रभु आप हमसे बोली और बातचीत करें, आप हमारे जीवन में कार्यरत हो जाए। वो वचन जो परमेश्वर सामर्थी और जीवित है वो हमारे जीवन में कार्यरत हो जाए, हमें प्रार्थना करते खुदा। हमें से हर एक चीज को हम आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर। एक बार फिर से आपका धन्यवाद देते, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, Amen, hallelujah, praise the Lord, hallelujah। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं उसकी उपस्थिति के लिए। और मैं आप सबको एनकरेज करना चाहूंगी, जब हम आगे वचन की ओर बढ़ते हैं, जब पास्टर हमें वचन में लेकर के जाते हैं, अपने मनों को तैयार करें, अपने ध्यान को सब जगह से हटा करके परमेश्वर की वचन की ओर लगाए। परमेश्वर का वचन कहता है वो जीवित है, वो हमसे बातचीत करता है, वो दोधारी तलवार के समान है जो बोलने वाले और सुनने वाले दोनों के हृदय को छेद देता है। तो क्यों ना हम अपने आप को तैयार करें, अपने मनों को तैयार करें, अपने हृदय को तैयार करें और परमेश्वर के वचन को रिसीव करने के लिए, जो आज परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहता है, जो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आज हमारे जीवन में कार्य करना चाहता है, उसको वेलकम करें। हालेलुया। मेरे विश्वास के परिवार, आप सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और प्रेम भरे नाम में जय मसीह की। आज की सुबह जिस विषय को लेकर के मैं आप लोगों के साथ में आया हूं वो कुछ इस प्रकार शुरू होगा कि मैं आज आपको इस वचन के बारे में कुछ बताना चाहता हूं, है ना। मेरे संदेश में जाने से पहले, क्योंकि मेरा संदेश इस वचन से ही बुनियादी है और आधारित है, तो मैं इस वचन के, इस पवित्र शास्त्र के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं। और आप क्या जानते हैं कि ये जो पवित्र शास्त्र है ये केवल वो एक पुस्तक नहीं है जो आपको अपग्रेड करती है, जिसमें आप परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा और ज्यादा अपने आप को अपग्रेड करने वाले हो सके, प्रभु के बारे में जो ज्ञान की बातें हैं वो आपको लिखी हुई देखने को होने वाली हो सके, परंतु ये आपको और उन सिद्धांतों को, उन स्वर्गिक सिद्धांतों को, उन परमेश्वर के द्वारा नियुक्त करे गए सिद्धांतों को भी आपको जानने में मदद करती है कि व्हाट आर दोज हेवनली प्रिंसिपल्स दैट हैज बीन सेट अकॉर्डिंग टू गॉड्स विल एंड गॉड्स डिजायर। वो क्या स्वर्गिक सिद्धांत हैं जो परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर के परमेश्वर के आंतरिक मन में जो प्रभु के एक योजना है उसको भी आपको और मुझे
मुझे रिवील करती है। परंतु केवल इतना ही नहीं, जब मैं इस परमेश्वर के वचन के आपके और मेरे साथ में बात कर रहा हूं, तो मैं आपको इस प्रभु के वचन का एक और रूप दिखाना चाहता हूं कि ये बाइबल जो है, ये ना केवल आपको और मुझे ये बताती है कि परमेश्वर कौन है, त्रिएक परमेश्वर कौन है, यीशु मसीह कौन है, पवित्र आत्मा कौन है। ना केवल ये इतना ही करती है, ना केवल ये आपको और मुझे आत्मा में बढ़ने में मदद करती है, ना केवल ये आपको और मुझे उन हेवनली प्रिंसिपल्स को समझाती है, बट इसके साथ में इस बाइबल का एक और रूप भी है, दृष्टिकोण भी है, एक और आपको मैं कहूंगा कि एक और आकार भी है जो आपसे और मुझसे अभी तक छिपा हुआ है। और वो ये है कि ये बाइबल जो है, ये ना केवल आपको और मुझे आत्मा में बढ़ाने में या यीशु मसीह के नजदीक लाने में मदद करती है, बट इट ऑल्सो हेल्प्स यू एंड आई टू फाइट द मोस्ट पावरफुल बैटल ऑफ आवर लाइफ विथ ब्रेवरी। मैं कह रहा हूं कि ये बाइबल जो है, ये ना केवल आपको और मुझे आत्मा में बढ़ने में मदद करता है, ना केवल यीशु के पास आने में मदद करता है, ना केवल प्रभु के बारे में जानने में मदद करता है, परंतु ये आपको और मुझे हमारे जीवन के बहुत कठिन युद्ध और संग्रामों में लड़ने में भी एक हथियार के रूप में कार्यगत होता है ना। मैंने एक इंटरनेट पे एक पुस्तक देखी थी, एक इंटरनेट पे एक फोटो देखी थी, है ना, और एक फोटो देखी थी, उसमें एक पुस्तक थी और उस पुस्तक के ऊपर मतलब वो पुस्तक कुछ इस प्रकार एक व्यक्ति लेकर के खड़ा हुआ था और उसने यूं कुछ फोटो खींची थी और उस पुस्तक के यहां पर लिखा हुआ था कि दिस इज हाउ आई फाइट माई बैटल, है ना। यहां पर लिखा हुआ था कि ऐसे ही मैं अपनी जंग लड़ता हूं। क्या आप जानते हैं वो पुस्तक कौन सी थी? वो परमेश्वर का वचन था। वो परमेश्वर का वचन था। वो जो फोटो है, वो इमेज जो है, वो उस फोटो के द्वारा वो व्यक्ति ये दर्शाना चाह रहा था कि मेरे लिए ये परमेश्वर का वचन केवल परमेश्वर को केवल ज्ञान मात्र के रूप में जानने के लिए नहीं है। मेरे लिए ये परमेश्वर का वचन केवल प्रभु की हुजूरी में या उसकी नजदीकी में आने के लिए नहीं है। मेरे लिए परमेश्वर का वचन केवल अपने आत्मा में बढ़ने के लिए नहीं है, परंतु मेरे लिए परमेश्वर का वचन जो है एक जंग को लड़ने के लिए एक शस्त्र या एक हथियार भी है। आमेन, हालेलुया। वो फोटो मुझे बहुत ही ज्यादा भाया और यदि आपके लिए संभव है तो अभी मैं उसे स्क्रीन पे आपके लिए यहाँ पर प्रसारित कर रहा हूँ कि वहां पर वो व्यक्ति, वो बहुत ही, मैं नहीं जानता कि वो स्त्री थी या पुरुष था, परंतु केवल उस फोटो में उस व्यक्ति का हाथ दिख रहा था और उसमें बस उस बाइबल पे यहाँ पर उसने लिख रखा था कि दिस इज हाउ आई फाइट माई बैटल, ऐसे मैं अपनी जंग को लड़ता हूँ। तो यहाँ पर आपको और मैं आज जिस विषय को लेकर के आज की सुबह बात करना चाहता हूँ वो यही है कि ये बाइबल जो है, इट्स अ अल्टीमेट वेपन दैट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट द एनिमी। It's the ultimate weapon, it's the ultimate defense system for your life that can guard you from every arrows that enemy shoots over you। ये एक शस्त्र के रूप में, ये एक आपके लिए ढाल के रूप में, एक डिफेंस सिस्टम के रूप में आपके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है उन तीरों के विरुद्ध में जो शत्रु आपकी ओर उछेलता है या आपकी ओर टारगेट करके फेंकता है। तो आपको और मुझे इस बात को समझना है और सीखना है प्रियो कि हम केवल बाइबल को इसी दृष्टिकोण से सीमित ना रख दें कि अरे ये तो मुझे यीशु मसीह की नजदीकी में लाती है, ये तो मुझे प्रभु का ज्ञान देती है, ये तो मुझे उन स्वर्गिक सिद्धांतों को मेरे सामने अवलोकन करती है कि अरे स्वर्ग में ऐसे ऐसे सिद्धांत है, प्रभु के द्वारा नियम कानून ऐसे ऐसे निर्धारित करे गए हैं, ये मेरे लिए एक दिन प्रतिदिन की रोटी है। देखिए ये सारी चीजें हैं, मैं इन सब चीजों से नकार नहीं रहा हूं, परंतु मैं बाइबल के एक और रूप को आपके सामने आज की सुबह प्रस्तुत कर रहा हूं, दैट द वर्ड ऑफ गॉड इज योर अल्टीमेट वेपन। परमेश्वर का वचन जो है वो आपका सबसे महान एक शस्त्र है, एक हथियार है, क्योंकि इस वचन को ही लेकर के आप आपके जीवन के जो है वो उन जंग को लड़ सकते हैं, उन युद्ध को, उन संग्राम को लड़ सकते हैं जो कि आपके विपरीत, जो कि आपके विरुद्ध में अंधकार की ताकतें या शत्रु के हर एक भरमाने वाली युक्तियां आपके विरुद्ध में उठ खड़ी होती है। मैं कह रहा हूं that's how, if you know that this Bible is your ultimate weapon, then that's how you truly gonna fight your battle against the power of darkness, against all those manipulative and deceptive spirits that try to manipulate and that try to deceive you।
हालेलुया, हालेलुया। दैट्स हाउ यू आर एबल टू, ऐसे ही आप जो है ना वो हर एक शत्रु की ट्रिक्स को, हर एक शत्रु की स्कीम्स को, हर एक शत्रु के प्लान्स को जो है इसी के द्वारा आप विफल करने पाते हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। परंतु एक और बात मैं कहूं आपको, क्या वो ये है कि दिस बाइबल, दिस वेपन वुड बी यूजलेस इफ यू डोंट नो हाउ टू यूज दिस वेपन। मैं कह रहा हूं कि बाइबल, ये जो महान हथियार जिसके बारे में मैं आपके लिए बात कर रहा हूं, ये यूजलेस है यदि आप इसे जानते ही नहीं है कि आप इसे कैसे इस्तेमाल कर सकें। एक उदाहरण देते हुए मैं आप लोगों को इस चीज को समझाना चाहूंगा कि मान लीजिए कि एक शल्य क्रिया करने वाला एक सर्जन जो होता है, उस सर्जन को आपने उठा करके युद्ध में जो बड़े बड़े टैंक इस्तेमाल किए जाते हैं, राष्ट्रों को या विपरीत आर्मी वालों को, सेना को परास्त करने के लिए, एक सर्जन को, एक शल्य क्रिया करने वाले व्यक्ति को आपने उठा करके उस टैंक में रख दिया और कहा कि चलो अब टैंक से सामने वाले को, उस तोप से सामने वाले को उड़ा दो। क्या वो कर पाएगा? चलिए इसका विपरीत रखते हैं कि उस सैनिक को आपने ओटी रूम में, ऑपरेशन थिएटर में पहुंचा दिया और कहा कि इसके हार्ट में, इस मरीज के हार्ट में ब्लॉकेज है, जल्दी से इसके एंजियोप्लास्टी कर दो या इसके हार्ट में स्टंट डाल दो, बाईपास कर दो। क्या वो सैनिक कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। यू नो व्हाई दे आर नॉट एबल टू डू दैट? बिकॉज दे आर नॉट ट्रेन्ड इनफ टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ ईच अदर। समझ पा रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूं? कि वे लोग इस बात से ट्रेंड नहीं हुए हैं। एक डॉक्टर केवल सर्जरी करने के लिए ट्रेंड हुआ है, उसके हाथ केवल और केवल चीरा फाड़ी करने के लिए अपने आप को उसने उस समय परिश्रम करते हुए अपने आप को ट्रेंड करा है, अपने आप को प्रशिक्षित करा है। ठीक उसी प्रकार एक सैनिक ने जो तोप को ऑपरेट कर रहा है अंदर से, उसने अपने आप को तोप चलाने के लिए, उसकी सारी मशीनरी नॉलेज को गेन करने के लिए, उस मशीनरी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उसने अपना समय इन्वेस्ट करा है, ताकि उसको उस तोप के बारे में, उसके हर एक मशीन मैकेनिज्म सिस्टम के बारे में पता रहे। तो वे एक दूसरे की ड्यूटीज नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि मैं आपको कुछ इस प्रकार भी कहूं कि इन द सेम वे दिस वेपन टू फाइट द बैटल ऑफ योर लाइफ वुड बी यूजलेस इफ यू डोंट नो हाउ टू यूज इट। ये जो परमेश्वर का वचन है, जिसको आज मैं आपके और सामने कह रहा हूं कि ये एक हथियार, एक शस्त्र के समान है, ये यूजलेस रहेगा, ये निष्क्रिय रहेगा यदि आप इसे इस्तेमाल करना ही नहीं जानते हैं तो। हालेलुया, हालेलुया, hallelujah. So today I am going to give you some of the most powerful key elements that are kind of you can say user manual, है ना। कुछ आज के दिन एक कुछ छोटी छोटी कुंजियां दूंगा जो आपके सामने इस परमेश्वर के वचन को एक शस्त्र के समान इस्तेमाल करने के लिए एक यूजर मैनुअल रहेंगे। यूजर मैनुअल आप समझ पा रहे हैं ना क्या है ना। यूजर मैनुअल ठीक उसी प्रकार रहते हैं। कोई सी भी यदि आप इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर के आते हैं तो उस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ में एक यूजर मैनुअल आता है कि इसे इस्तेमाल करने के लिए आपको ये चीजें चाहिए, ऐसा आपको इस्तेमाल करना है। हम लोगों ने बीते 2 महीने पहले एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदा, तो उस इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ में उन्होंने एक बुकलेट दिया, एक यूजर मैनुअल दिया कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में ये स्पेसिफिकेशंस है, ये फीचर्स हैं, इस तरीके से इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को इस्तेमाल करा जाना चाहिए। तो ठीक उसी प्रकार मैं आपको आज इस बाइबल में से भी एक यूजर मैनुअल दे रहा हूं। बाइबल के वचनों में से ही उन यूजर मैनुअल के कुछ की एलिमेंट्स को आपके सामने रख रहा हूं, जो आपके लिए मदद करेंगे इस प्रकाशन को ग्रहण करने में कि ये बाइबल ना केवल आपको यीशु के नजदीक लाती है, ना केवल आपको आत्मा में बढ़ाती है, ना केवल आपकी रोज की प्रतिदिन की रोटी बन जाती है, परंतु उसके संग साथ में वो आपके लिए एक शस्त्र का भी काम करती है। आमीन, हालेलुया। देखिए हम लोग सब इस वचन को जानते हैं, फिर भी मैं चाहूंगा कि आप अपनी निगाहों को इस वचन के ऊपर निकालें कि जो पाया जाता है इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय पद संख्या 12 में, जहां पर परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार कहता है कि वहां पे वचन कहता है कि क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है, सामर्थी है और 2-धारी तलवार के समान तीक्ष्ण है, जो गांठ गांठ और गुदे गुदे को छेदता है और मन के विचारों को जांचता है ना। वचन यहां पर आपको और मुझे, परमेश्वर का वचन एक मेटाफोरिकल पिक्चर को लेकर के आ रहा है कि परमेश्वर का वचन जीवित है और प्रबल है। द वर्ड ऑफ गॉड इज एक्टिव, लिविंग एंड पावरफुल, इंग्लिश बाइबल कहती है
कि वो सक्रिय है, जीवित है और उसके साथ में सामर्थ्य है। सामर्थ्य किस रूप से है? क्योंकि वो मन के विचारों को आर पार छेदता है। It pierces the thoughts of man and discerning the thoughts of mind। जो हमारे कार्नल माइंड में जो थॉट्स चलते हैं उन्हें आर पार छेदता है और मन के विचारों को जांचता है। परमेश्वर का वचन एक तलवार के रूप में, एक हथियार तलवार के रूप में कार्य कर रहा है। प्रियो, यहाँ पर समझ पा रहे हैं आप यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूं? आपको और मुझे समझने की जरूरत है कि ये परमेश्वर का वचन जो है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूं परमेश्वर का वचन एक विश्वासी के जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ना? इतना महत्वपूर्ण है, परमेश्वर स्वयं परमेश्वर से भी ज्यादा परमेश्वर का वचन महत्वपूर्ण है ना? मैं इस स्टेटमेंट को कह रहा हूं तो आप इसे ध्यान धर के सुने कि मैं क्या कह रहा हूं कि स्वयं परमेश्वर से भी ज्यादा परमेश्वर का वचन आपके और मेरे जीवन में महत्वपूर्ण है ना? वो ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि खुदा का कलाम स्वयं कहता है, भजन संहिता उसके 138 अध्याय पद संख्या 2 में, कि परमेश्वर स्वयं ने अपने नाम से भी ऊंचा परमेश्वर के वचन को रखा है। He has magnified his word himself than his name। उसने उसके नाम से भी ऊंचा, नाम से भी ऊपर यदि किसी चीज को स्थान दिया है तो वो प्रभु के वचन को दिया है। तो दैट मच इंपॉर्टेंट दिस वर्ड ऑफ गॉड इज फॉर अस। इतना ज्यादा आपके और मेरे लिए परमेश्वर का ये वचन जो है वो महत्वपूर्ण है प्रियो। और इसीलिए हमें इस वचन की एक और इस दृष्टिकोण को भी अपने सेट करने की जरूरत है कि ये केवल हमें ना वचन को केवल हमें प्रभु में आगे बढ़ने में ही केवल हेल्प नहीं करता, बट इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू फाइट द most darkest, most scariest, most difficult battle of our life। वो हमारे जीवन के हर एक उस संग्राम को, उस युद्ध को लड़ने में भी हमारी मदद करता है। अब जब मैं यहाँ पर युद्ध की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको सेना में भर्ती हो जाने के लिए कह रहा हूं। मैं आपको बहुत प्रैक्टिकली बोल रहा हूं कि यदि आप अपने जीवन में अकेलेपन से स्ट्रगल कर रहे हैं, वो अकेलापन जो है वो आपके लिए एक विरोधात्मक सेना है जिसके विपरीत आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा लड़ना है। यदि आप अपने जीवन में चंगाई प्राप्त करने के लिए वो बीमारी से स्ट्रगल कर रहे हैं तो बीमारी आपके जीवन में एक ऑपोजिट आर्मी है जिसके विपरीत आपको परमेश्वर के वचन से लड़ना है। यदि आप आपके वैवाहिक जीवन में जो है वहां पर एक असंतुष्टता को पा रहे हैं या कलेश को पा रहे हैं या बहुत सारी गड़बड़ियों को पा रहे हैं तो ध्यान दें कि वो केओटिक एटमॉस्फेयर, वो अनसेटिस्फैक्शन इन मैरिज, वो मिसअंडरस्टैंडिंग इन मैरिज, those are the troops of the enemies that has been stood against you and they are working as an army against whom you need to fight from this weapon, through this weapon। इन सब बातों के विपरीत में आपको इस हथियार को, इस शस्त्र को लेकर के उनके अगेंस्ट में आकर के लड़ने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसके वचन को उसके नाम से भी सर्वोपरि रख करके बताया है और उसका वचन जो है वो आज भी जीवित है, वो आज भी प्रबल है और वो आज भी एक तलवार के रूप में कार्य कर रहा है। मैंने आप लोगों को क्या बताया कि परमेश्वर का वचन एक तलवार है। आप इसे चाहे जो कुछ भी चाहे जो कुछ लेना चाहे वो ले लें। आप अगर इस वचन को 9mm की पिस्टल लेना चाहें, आप इसे 9mm की पिस्टल समझ लें। आप इसे एक मिसाइल लेना चाहें, मिसाइल समझ लें। आप इसे एक रॉकेट लॉन्चर के रूप में लेना चाहें, आप रॉकेट लॉन्चर समझ लें। आप इसे एक तलवार या एक चाकू के रूप में लेना चाहें, चाकू के रूप में ले लें या तलवार के रूप में ले लें। बट वन थिंग इज क्लियर कट एंड दैट इज फॉर श्योर कि ये वचन जो है वो सांसारिक युद्धों को लड़ने के लिए नहीं है। ये वचन रूपी हथियार जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं वो संसारिक युद्धों को लड़ने के लिए नहीं है ना। डोंट डू दिस काइंड ऑफ अ फुलिशनेस कि यदि कोई आपके सामने गोली दाग करके खड़ा हुआ हो तो आप यीशु मसीह के नाम से ये परमेश्वर का वचन जो है मैं हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा हूं और ये वचन जो है ये इस गोली को डॉज कर जाएगा। ये एक कागज की पुस्तक है प्रियो, है ना। जब मैं आपको इसे हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के लिए कह रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट मेंटल एंड स्पिरिचुअल बैटल्स। I am talking about those battles that interrupt or hinder your peace of mind.
I am talking about those battles that are just going through in a spiritual realm, that are those battles that are just वो आत्मिक आयाम में होने वाले उन युद्धों की बात कर रहा हूं जो आपके जीवन में अंधकार की सामर्थ्य को लेकर के आपको डगमगाने और बरगलाने के लिए शत्रु तैयार करता है। वो तीर जो वो आत्मिक आयाम से वो उस आत्मिक दायरे से आपकी ओर फेंकता है, आत्मिक मंडल से आपकी ओर फेंकता है, ताकि आपकी मानसिक शांति भंग होने वाली हो सके, ताकि आपका परमेश्वर, जैसे आपकी मानसिक शांति भंग होगी, आपका परमेश्वर के साथ में रिश्ते में एक अलगाव आ जाएगा, आप प्रभु के साथ संगति में नहीं आ पाएंगे, आप एक अलाइनमेंट में नहीं आ पाएंगे, आप प्रभु के साथ में आपका सिंक्रोनाइजेशन बिगड़ जाएगा। परंतु जब आप इस वचन रूपी सामर्थ को एक शस्त्र या एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करेंगे, तब आप हर एक उन सारी सामर्थ्यों को विफल करेंगे जो शत्रु हर एक ट्रिक्स, उन एरोस को, उन प्लान्स को, उन स्कीम्स को जो आपके विपरीत में वो फेंकने के लिए तैयार तत्पर है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं इस बात को? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे बहुत अच्छा लगता है यशायाह नबी जब कहता है ऐसा, उसके 54 अध्याय पद संख्या 17 में, कि नो वेपन्स फॉर्म्ड अगेंस्ट मी शैल प्रॉस्पर। शत्रु का कोई भी हथियार जो मेरे विरुद्ध में वो लाता है, वो कोई भी वेपन मेरे विरुद्ध में सफल या प्रबल नहीं होगा। यू नो व्हाई? जस्ट बिकॉज Isaiah is foreshadowing towards the word of God, which can be used as an ultimate weapon or a defense system. क्योंकि यशायाह ने स्वयं ने आगे जाकर के उन्हीं सारी चीजों को लेकर के संकेत करा है कि परमेश्वर का वचन आपके लिए एक सबसे सर्वोपरि महान शस्त्र है, और उसके संग साथ में, वो महान शस्त्र होने के संग साथ में, वो आपके लिए एक डिफेंस सिस्टम का भी काम करता है। आप जानते हैं यीशु मसीह ने जो है ना इस बात को बहुत ही गंभीरता पूर्वक आपको और मुझे एक्सप्लेन करा है, that how you can use this word of God as an ultimate weapon to fight the battle of your life। जब यीशु मसीह आत्मा में होकर के उपवास प्रार्थना में गया, तो परमेश्वर का वचन मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय में बताता है कि फिर पवित्र आत्मा उसे ऐसी जगह पर ले गया जहां पर शत्रु उसकी परीक्षा लेने वाला हो सके। एंड when he began to fight those battle against the enemy, you know what he does? जब उसने शत्रु के सामने उसकी जब परीक्षा हो रही थी, तो यीशु मसीह ने क्या करा? शत्रु उसके सामने वचन फेंका कि कह दे इस पत्थर को कि रोटी बन जाए। यीशु मसीह बोलता है कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी मात्र से नहीं, परंतु परमेश्वर के द्वारा निकले गए हर एक वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया। He used this word against the word which was out of context and has been thrown upon Jesus। उसने वचन को लिया और वचन ही को उसने वचन के साथ में डिफेंड करने के लिए एक हथियार के रूप में शत्रु के सामने इस्तेमाल करा। क्योंकि शत्रु क्या कर रहा था? इस वचन में से एक अंश को उठा करके बिना कोई संदर्भ, बिना कोई अगला पिछला जाने, कॉन्टेक्स्ट के बाहर जाते, वो उस वचन को उसके विपरीत में इस्तेमाल कर रहा था। परंतु यीशु मसीह ने क्या करा? He knows that the enemy was using word out of context, and he also knew that how to use the word correctly, since he was the word in flesh himself। वो स्वयं उस वचन को सही रीति से इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं क्या था? वो स्वयं देहधारी वचन था। इस वचन का यदि कोई रूप और आकार है प्रियो, तो वो यीशु मसीह है। मैं आपको ऐसे ही क्लियरली बोल सकता हूं कि उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक, उत्पत्ति 1 से लेकर के प्रकाशित वाक्य के अंतिम पुस्तक, अंतिम अध्याय तक, अंतिम पद संख्या तक, यदि कुछ किसी चीज का शरीर में आकार है, तो वो कुछ और नहीं परंतु यीशु मसीह स्वयं है। क्योंकि यही बात तो यूहन्ना में आपको और मुझे देखने को मिलती है कि वचन देहधारी हुआ। This word of God became a flesh, became a living expression and dwelt among us। और हमारे बीच में डेरा करा। कौन था वो? यीशु मसीह था। और उसी यीशु मसीह ने use the word of God as his ultimate weapon।
उसने जो देहधारी वचन था, उसने परमेश्वर के ही वचन को लेकर के उसने एक महान शस्त्र के रूप में इस्तेमाल करा, in an order to use it against the enemy. And not only that, but he also used this weapon to shield himself up and to make cut and bruises against the enemy in the form of sword as well. उसने अपने आप के लिए इस वचन को एक शील्ड के रूप में, एक बचाव करने के रूप में, एक ढाल के रूप में इस्तेमाल करा। और ना केवल इतना ही, परंतु इस वचन को ढाल के साथ में दूसरे हाथ से उसने एक तलवार के रूप में भी इस्तेमाल करा, ताकि उसको वो शत्रु के ऊपर खरोच लेकर के आने वाला हो सके, उसे काटने छाटने वाला हो सके, उसके अंदर छेद करने वाला हो सके, उनके हर एक स्कीम्स को विफल करने वाला हो सके। मैं आज आप लोगों के साथ में इस वचन की वो ही साइड को अनफोल्ड करने के लिए आया हूं प्रियो। That word of God is indeed a daily bread for you. Word of God indeed helps you to grow and draw near unto Jesus and to know him more. But that's not it. It is also an ultimate defense system, an ultimate weapon for you, which you can use against the power of the darkness, against the ruler of this world, against all those manipulative and deceptive spirits that just try to hinder your peace of mind, that just try to just distract or drag you away from the presence of God. ये परमेश्वर का वचन सच में एक जीवित रोटी है आपके लिए दिन प्रतिदिन की। वो सच में आपको प्रभु के पास में आने के लिए मदद करता है। परंतु केवल इतना ही नहीं, ये एक वो महान शस्त्र है, एक महान कवच है, जो आप अंधकार की युक्तियों से, अंधकार की सामर्थ्यों से, इस संसार के हाकिमों के विपरीत आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ना केवल इतना ही, परंतु ये सारी बातें जब आप सही रीति से इस्तेमाल करेंगे, तो शत्रु जहां पर वो संसार की ताकत या शत्रु की सामर्थ्य जो आपको परमेश्वर के उपस्थिति से दूर करने में या प्रभु की उपस्थिति से दूर खींचने में, आपकी मानसिक शांति को भंग करने के लिए ट्राई करता है, उन सब चीजों को आप विफल कर पाएंगे, just because you are using the word of God as an ultimate weapon for your life. क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को आपके लिए एक शस्त्र के रूप में इस्तेमाल करते हैं। So how do you fight your battle? This is how you fight your battle. कैसे आप अपने जीवन की जंग को लड़ेंगे, जो मानसिक जंग है या जो आत्मिक जंग है? इस वचन के सही रीति से इस्तेमाल किए जाने के द्वारा आप अपने जीवन की जंग को लड़ते हैं और जीतते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन हमेशा प्रिवेल होता है। प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार क्लियरली कहता है कि द वर्ड ऑफ गॉड विल नेवर एवर फेल। प्रभु का वचन कभी भी विफल नहीं होगा, असफल नहीं होगा। wherever you will gonna use it, it will definitely gonna give you victory and won't fail. वो कहीं पर भी आप इस्तेमाल करें, वो हर एक जगह पे आपको सफलता देगा और असफलता के साथ में आपको निराश नहीं करेगा। मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस वचन से आपने आशीष पाया है और इस प्रकाशन को आपने पकड़ लिया है। प्रियो, हम प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे। सामर्थ्य अनुग्रहकारी पिता, बड़ी दीनता और नम्रता के साथ में आपके पास में आते हैं। अब्बा, जो आज आपने आपके वचन में से ज्योति हमारे ऊपर चमकाई है इस विषय को लेकर के कि प्रभु आपका वचन केवल प्रभु जी दिन प्रतिदिन की रोटी नहीं है, केवल हमें विश्वास में और आत्मा में बढ़ने में मदद नहीं करता, केवल आपको और आपके स्वर्गिक सिद्धांतों को जानने में और आपके नजदीक आने में मदद नहीं करता, परंतु ये एक वो हथियार, एक वो शस्त्र है खुदा, जिससे हम हमारी आत्मिक जंगों को प्रभु जी और संसार की और अंधकार की ताकतों के ऊपर प्रभु जी एक हथियार के रूप में प्रभु जी हम जय पाते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस वचन की उस सामर्थ्य के लिए प्रभु जी, जो जीवित और प्रबल है, जो एक तलवार के समान इस्तेमाल की जाती है प्रभु। और प्रभु, जैसा यशाया कहता है खुदा कि शत्रु का कोई भी तीर मेरे ऊपर प्रभु जी सफल नहीं होगा। नो वेपन्स फॉर्म्ड अगेंस्ट मी शैल प्रॉस्पर। इन द सेम वे अब मैं हर एक प्रभु जी वचन को सुनने वाले व्यक्ति के ऊपर प्रभु जी इस बात को डिक्लेयर एंड डिक्री करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। ओ, आई मेक इट एज अ प्रोफेटिक डिक्लेरेशन अपॉन ऑल दोज लिसनर्स एंड व्यूअर्स राइट now that no weapons formed against them shall prosper, since they have learned the truth that the word of God is their ultimate weapon and defense system of their life. ओ प्रभु, क्योंकि उन्होंने इस वचन को जान लिया है कि कोई भी तीर शत्रु का उनके जीवन पर सफल नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर तेरा वचन उनके जीवन में एक महान शस्त्र और महान ढाल या कवच है खुदा। होने दे प्रभु जी, हम ऐसी प्रार्थना करता हूं अब्बा कि प्रभु आने वाले दिनों में इस
वचन को एक शस्त्र के और एक ढाल के रूप में इस्तेमाल करने वाले हो सके, जिससे उनके जीवन के हर एक जंग में वे लोग सफल होने वाले हो सके खुदा, क्योंकि तेरा वचन सफलता का वचन है अब्बा। सब कुछ तुझे दे देते हैं अब्बा, धन्यवाद देते हैं क्योंकि ऐसा होता है। आदर महिमा सम्मान तुझे देते हैं अब्बा, और प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Confession to make before starting the new day. This is the day that the Lord has made. I choose to rejoice and be glad in it, because your joy and gladness is my strength. I will obtain favor from both God and man, and I will grow in that favor just like Jesus grew in the favor of God. The Lord has blessed the work of my hands, and He has given me the spirit of excellency and perfection, to do everything in perfection and excellency. I have the spirit of wisdom inside of me. That's why I will be wise through that spirit to take any decisions in the day. The Holy Spirit is my another helper, and He is going to help me to take the difficult decisions that will be going to benefit me throughout the day. I will live this day protected, unharmed, and secured in the wings of Almighty, experiencing the favor and the goodness of God in my life throughout the day, as no plans of the enemy can prevail upon me, because He has sent His holy angels to watch over me, to guard me, and to keep me safe. No sorrows can enter in my heart or in my life, neither it can enter in the household of my life, because the joy of the Lord is my strength. दिन की शुरुआत करने के पहले परमेश्वर के वचन में से अंगीकार। आज वह दिन है जो यहोवा परमेश्वर ने बनाया है, मैं इसमें आनंदित और मगन रहने का चुनाव करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का आनंद मेरा बल है। मैं परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह को पाऊंगा। मैं परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में ठीक उसी प्रकार बढ़ूंगा जैसे यीशु मसीह भी बढ़ा। परमेश्वर ने मेरे हाथों के कामों को आशीष दिया है, और उसने मुझे उत्तमता और प्रवीणता के आत्मा से नवाजा है। इसीलिए मैं जो कुछ भी करूंगा वो उत्तम और प्रवीणता की आत्मा के संग साथ करूंगा। मेरे अंदर बुद्धि का आत्मा है, और इसीलिए मैं जो कुछ करूंगा वो उस बुद्धि के आत्मा के द्वारा करूंगा, यहाँ तक कि मेरे जीवन का हर एक निर्णय भी उस आत्मा की प्रेरणा के द्वारा होगा। पवित्र आत्मा मेरा एक और सहायक है, और वो पवित्र आत्मा मेरी हर एक चुनाव को करने में मदद करेगा, जो कि मेरे लिए कठिन समझ पड़ते हैं और अंततः मुझे लाभ देंगे। मैं आज का दिन सुरक्षा के साथ में, बिना कोई खरोच के, और परमेश्वर की भलाई को और परमेश्वर के पंखों की पनाह को और उसके अनुग्रह को अपने जीवन में देखने पाऊंगा, क्योंकि मेरे जीवन में शत्रु का कोई भी कार्य सफल ना हो पाएगा, क्योंकि परमेश्वर स्वयं ही ने उसके पवित्र दूतों को आज्ञा दी है कि वो मेरी देखरेख करें, वो मुझे संभालें, और वे मुझे हाथों हाथ उठा लें। कोई भी दुख मेरे दिल के या मेरे जीवन के या मेरे डेरे के या मेरे घर बार के निकट तक नहीं आएगा। मैं उस दुख को आने की अनुमति नहीं देता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का आनंद मेरा बल है।